एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो बांग्लादेशी महिला है और अपने आप को वो छिपा के सुपेला क्षेत्र में रहती है और उसके पास इंडिया में रहने के, भारत में रहने के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। वो लगभग 5 साल कलकत्ता में रही, उसके बाद 2 वर्ष वो दिल्ली में रही। इस ऐप की विशेषता है कि इसमें नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं। यहाँ जो भी वो रकम अर्जित करती थी उस रकम का प्रयोग वो कलकत्ता में अपने एक परिचित उसको देती थी। वो उस पैसे को बांग्लादेश उनके परिजनों तक पहुंचा देता था। जिसने किराया में उसको रखा था उसने उसकी विधिवत जानकारी नहीं दी थी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से यहाँ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के घुसपैठियों की जांच पड़ताल की जा रही है और इसी क्रम में ही दुर्ग जिले में भी ऐसे घुसपैठियों की जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो यहाँ बिना किसी पुख्ता दस्तावेज के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के यहाँ रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच पड़ताल करते हुए दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी अभी हासिल हुई है। उन्होंने एक टीम गठित की थी, STF एक टीम गठित की गई थी दुर्ग पुलिस के द्वारा, जिसके द्वारा पहली ही बार में एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बताया जा रहा है नेहरू चौक सुपेला में सूरज साव नाम के एक मकान मालिक के घर में किराए पर रह रही थी। सूरज साव के घर में रह रही इस बांग्लादेशी महिला ने अपना नाम कोकिला घोष उर्फ अंजलि सिंह के नाम से बताया था, जो कि दिल्ली में नागलोई निवासी अपनी पहचान बताई थी और यहाँ पर किराए पर रह रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो महिला है, जो बांग्लादेशी महिला है अंजलि सिंह, दिल्ली में रहा करती थी और दिल्ली में ही एक अंजलि सिंह के नाम से एक फर्जी आधार कार्ड इसने लिया था और इस फर्जी आधार कार्ड के ज़रिए ही इसने दिल्ली में एक हॉस्पिटल में अपना इलाज भी कराया था और इस हॉस्पिटल के बिल और दस्तावेज के आधार पर ही भिलाई में अंजलि सिंह ने एक दूसरा फर्जी आधार कार्ड अपना तैयार किया था। बता दें आपको कि यहाँ जब ये दिल्ली में रह रही थी तो इसकी मुलाकात, अंजलि सिंह की मुलाकात पूजा नाम की एक लड़की से होती है और पूजा नाम की इस लड़की के साथ ही अंजलि सिंह भिलाई आती है और यहाँ पर ये लगभग पिछले 2 सालों से रह रही है। पुलिस ने जब इस महिला से बारीकी से पूछताछ की तो इस महिला ने अपना मूल नाम पन्ना बीबी, पिता अब्दुल रौफ, उम्र 25 वर्ष कबूल किया और उसने कबूल किया कि वो दिधीर पार, दौलतपुर, फुलवारी गेट, बादाम तला, सिरामोनी जिला, खुलना, बांग्लादेश की रहने वाली है। पुलिस ने जांच में पाया कि जो पन्ना बीवी है वो लगभग 8 वर्ष पूर्व बिना किसी वैध पासपोर्ट के बांग्लादेश से भारत आई थी। भारत आने के बाद सबसे पहले वो कोलकाता जाती है। कोलकाता में वह लगभग 5 साल रहती है, वहाँ के सोनागाछी में 5 साल व्यतीत करती है। उसके बाद ये जो महिला है वो दिल्ली आती है और दिल्ली में भी यह 1 साल रहती है। उसके बाद भिलाई आती है और भिलाई आने के बाद भी ये बांग्लादेश में अपने रह रहे परिजनों से फ़ोन पर हमेशा बातचीत करती है। बीच बीच में बांग्लादेश बॉर्डर से ये अपने परिजनों से मिलने भी जाती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के बोंगांव पेट्रोपोल जिला, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल स्थित भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से ये अवैध रूप से कई बार आना जाना भी कर चुकी है। और आपको बता दें कि ये जो अपने परिजनों से बात किया करती थी, ये एक ऐप के जरिए बात करती थी, ईमो ऐप, जिसमें कि ऐसे कॉल्स जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल किए जाते हैं उसमें जो नंबर्स हैं वो शो नहीं करते, जिससे कि जल्दी इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि किससे और कहां पर बात की जा रही है। दुर्ग भिलाई में जब अप्रवासी भारतीयों की जब जांच पड़ताल की जा रही थी, ऐसे लोगों के जब दस्तावेज देखे जा रहे थे जो यहां पर नहीं रहते हैं या उनके कोई फेक दस्तावेज हैं, फेक दस्तावेज के साथ रह रहे हैं, ऐसे लोगों की जब जांच पड़ताल की गई तो ऐसे में अंजलि सिंह ने भी अपना आधार कार्ड दिखाया, लेकिन पुलिस को
इस आधार कार्ड में कुछ संदेहास्पद चीज़ें सामने दिखाई दी। उसके बाद जब जांच पड़ताल की गई तो अंजलि सिंह के फ़ोन में बांग्लादेशी कई 1 दर्जन से अधिक नंबर, जिसमें उनके पिता, भाई, बहन और रिश्तेदारों के नंबर मौजूद थे, जिनसे वो लगातार कांटेक्ट में थी, उनसे लगातार बातचीत कर रही थी। ऐसे लोगों के नंबर सामने आए, जिसके बाद खुलासा हुआ कि अंजलि बांग्लादेश से लगभग 8 वर्ष पूर्व यहाँ पर बिना किसी वैध दस्तावेज के आई हुई है और यहाँ पर बिना किसी खौफ के रह रही है। साथ ही सूरज साव, जो कि मकान मालिक है, उसके द्वारा भी महिला की पूरी जानकारी, पूरे दस्तावेज पुलिस को नहीं देने के कारण अब वो भी पुलिस की जांच के दायरे में आ चुके हैं। अब इस मामले में आगे और क्या होता है और ऐसे कितने अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी और बिना दस्तावेज के रह रहे लोगों पर कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको हम ये बता दें, अगर आपके पास आपके आसपास ऐसे कोई लोग रहते हैं जिन पर आपका कोई संदेह है, जो संदेहास्पद स्थिति में रहते हैं, अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो आप अपने नज़दीकी थाने में इस बात की सूचना दें। अगर आपके घर में कोई किराएदार है तो आप उसकी भी पूरी जानकारी पुलिस थाने में दें, ताकि ऐसे कोई भी आगे चलकर भविष्य में अगर कोई अपराध होता है तो आप उससे बच सकें। आप भी ऐसे हादसों का शिकार हो सकते हैं जो आगे चलकर हो सकते हैं, उनसे बचने के लिए आप भी सतर्क रहें। कल जो ज़िले में स्पेशल STF गठित की गई है, जिसका काम अवैध अप्रवासियों की जांच करना और उनको आइडेंटिफाई करना, और अगर अवैध अप्रवासी पाए जाते तो उस पर कानूनी कार्रवाई करना, उसके लिए STF का गठन किया गया। इसके लिए राज्य शासन से भी निर्देश प्राप्त हुए थे, MHA के भी गाइडलाइंस थे। उसी आधार पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो बांग्लादेशी महिला है और अपने आप को वो छिपा के सुपेला क्षेत्र में रहती है, और सूचना की तस्दीक कराई गई और तत्पश्चात उससे डिटेल पूछताछ की गई और उस महिला का बांग्लादेशी होना पाया गया और उसके पास इंडिया में रहने के, भारत में रहने के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। प्रवेश करते समय भी उसने किसी भी तरह से कोई दस्तावेज का प्रयोग नहीं किया था, इलीगल रास्ते से आई थी। वो लगभग 5 साल कलकत्ता में रही, उसके बाद 2 वर्ष वो दिल्ली में रही और विगत 1-1.5 साल से वो सुपेला क्षेत्र में निवासरत है। ये पूरी कार्रवाई STF द्वारा की गई और इस दौरान ये भी ज्ञात हुआ कि ये महिला अपने परिजनों से एक ऐप है IMO ऐप, इसके माध्यम से बात करती थी। इस ऐप की विशेषता है कि इसमें नंबर्स डिस्प्ले नहीं होते हैं और यहाँ जो भी वो रकम अर्जित करती थी, उस रकम का प्रयोग वो कलकत्ता में अपने एक परिचित उसको देती थी, वो उस पैसे को बांग्लादेश उनके परिजनों तक पहुँचा देता था। इस पूरी कार्रवाई के पश्चात थाना सुपेला में अपराध कायम किया गया है और इसमें BNS की धाराएं और साथ ही पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेनर्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। तो महिला यहाँ अकेली रहती थी और उसमें जिसने किराया में उसको रखा था, उसने उसकी विधिवत जानकारी नहीं दी थी, उसके खिलाफ भी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या करती थी? क्या करती थी? घरेलू काम भी करती थी, रायपुर में जाकर भी काम करती थी वो, और बहुत ज़्यादा नहीं कमाती थी, लेकिन जितना भी अर्जित करती थी वो बांग्लादेश भेजती थी। किन रास्तों से आई थी, क्या कुछ वो रास्ते बताए गए हैं। 24 परगना जिला बांग्लादेश में है, उसके माध्यम से पेट्रोपोल बैरियर है, उसके ज़रिए आई थी वो, और बीच में वो 3 से 4 बार वापस भी गई है और फिर अपने परिजनों से मिलकर फिर वापस आई है। सर, आधार कार्ड नकली से बनाया था, तो कैसे बनवाया कुछ जानकारी दीजिए। आधार कार्ड उसने दिल्ली की एक महिला का यूज किया था और उसके जो फोटोग्राफ है उसको फेंट करके उसने एक अस्पताल से अपना इलाज भी कराया था, उसका भी डिटेल प्राप्त हो गया, अस्पताल से भी वो डिटेल लिया गया है। देखिए, अवैध अप्रवासी के विषय में पूरी SOP तय है और उस SOP के तहत जिन भी अथॉरिटी से पत्राचार करना बिल्कुल करेंगे। निश्चित रूप से अगर फर्जी रूप से आधार कार्ड बना है या दूसरे का आधार कार्ड यूज़ किया है, अभी इसमें दूसरे का आधार कार्ड यूज़ किया गया है, लिहाजा प्रतिरूपण की धाराएं उसमें BNS की लगाई गई है और धाराएं बड़ी सख्त है। उसने अभी तक जो मेन काम घरेलू कामकाज करना बताई है, रायपुर भी जाती थी वो, और उन सब चीज़ों की तस्दीक की जाएगी। उस एंगल पे भी जो आप बता रहे हैं उस पर भी काम कर रहे हैं कि और
किस तरह के लोग जो बाहर से आके रह रहे हैं उसके विषय में उनसे पूछताछ हुई, कुछ नंबर्स भी मिले हैं, उस पर पुलिस काम कर रही है। इसके विषय में सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना की तस्दीक SIT के प्रभारी सत्यप्रकाश तिवारी द्वारा की गई और पूरी टीम उनकी लगी थी और उन्होंने 2 दिनों में ही इसको सारी चीज़ों को तस्दीक किया। जो आधार कार्ड था उसका भी डिटेल प्राप्त किया और उसके आधार पर ये धरपकड़ संभव हो पाई। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।